नेक्स्ट हम इवेंट मैनेजर के बारे में जानेंगे। आपको दिख रहा होगा इवेंट्स। इसमें हम स्कूल में होने वाले इवेंट्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऐड न्यू इवेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ से आप एक नया इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप बेसिक इन्फॉर्मेशन डालिए, कब से कब तक होगा, क्या कैटेगरी, सब कैटेगरीज होंगी, इवेंट का नेम क्या है, वेन्यू क्या है, लेवल है, इवेंट का टाइप क्या होगा, कंपटीशन है, वर्कशॉप है, सेमिनार एक्टिविटी है, फिर सबमिट कब किया गया है, सबमिटेड ऑन डेट क्या होगा, किसने सबमिट किया है, इवेंट का डिस्क्रिप्शन डालिए और इसको टीचर्स जो होंगे वो आप ऐड करके यहाँ से एक इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इवेंट जो जो इवेंट्स क्रिएटेड होंगे उनकी यहाँ पे लिस्ट दिखाई देगी। यहाँ पे आपको कुछ एक्शंस दिख रहे होंगे परफॉर्म करने के लिए, बेसिक बटन्स। एक ये है एडिट का। यहाँ पे आप जो इवेंट क्रिएट किए हैं, अगर आपको उसमें कुछ अपडेट करना है तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। है यहाँ पे अपलोड फाइल का ऑप्शन है। अगर आपको उस इवेंट से रिलेटेड कुछ फाइल्स अपलोड करनी है तो आप यहाँ से वो अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको व्यू फाइल्स रहेगा। आपने जो जो अभी तक अपलोड किया है वो फाइल्स आपको यहाँ पे दिखेगी, जो भी अपलोडेड फाइल्स है। यहाँ पे आपको एक देखा होगा कि ऑल पार्टिसिपेंट इस इवेंट्स में कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, उसकी लिस्ट यहाँ पे दिखेगा पार्टिसिपेंट स्टूडेंट्स की, यहाँ पे दिखेगा। और अगर आपको उस इवेंट में किसी स्टूडेंट को असाइन करना है कि इस इवेंट में स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था, तो यहाँ से आप असाइन भी कर सकते हैं कि स्टूडेंट ने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया था। इनका पोजीशन फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, कंसोलेशन है या पार्टिसिपेशन है, जो भी आप यहाँ पे ऐड करके स्टूडेंट ऐड कर सकते हैं उस इवेंट में। ठीक है, नेक्स्ट है पीडीएफ। आप पीडीएफ देख सकते हैं उस इवेंट का। यहाँ पे आपको बेसिक उसका इवेंट रिपोर्ट दिखेगा। यहाँ से आप जो इमेजेस आपने अपलोड किए हैं आप उसे मैनेज कर सकते हैं और देख सकते हैं। यहाँ पे एक डिलीट का ऑप्शन है। अगर आपको वो इवेंट डिलीट करना था, वहां से इवेंट डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये था इवेंट्स का। नेक्स्ट है मेडिकल रिकॉर्ड्स। इसमें आपको उन स्टूडेंट का लिस्ट दिखेगा जिनके मेडिकल रिकॉर्ड्स आपने ऐड किए होंगे। यहाँ पे उनकी लिस्ट आपको शो होगी। और अगर आपको किसी स्टूडेंट का मेडिकल रिकॉर्ड ऐड करना है तो आप यहाँ ऐड न्यू मेडिकल से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टूडेंट सेलेक्ट करना है, उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन जो रहेगा वो आपको डालना है, कंप्लेन, ट्रीटमेंट गिवन जो उनको आपने ट्रीटमेंट दिया वो डालना है, रिमार्क डालना है और सबमिशन डेट यहाँ पे डाल के टाइम के साथ आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। यहाँ पे क्रिएट करने के बाद वो लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगी जिन जिन के मेडिकल रिकॉर्ड्स अभी तक क्रिएट किए गए हैं। यहाँ पे एडिट का भी ऑप्शन है। अगर आपको एडिट करना है तो आप एडिट भी कर सकते हैं। डिलीट का ऑप्शन है। और आपको अगर पीडीएफ देखना है तो आप यहाँ से पीडीएफ भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको फिल्ट्रेशन का भी ऑप्शन दिया गया है, फ्रॉम डेट टू डेट। तो ये था स्टूडेंट का मेडिकल्स। अब नेक्स्ट है काउंसलिंग। यहाँ पे स्टूडेंट की काउंसलिंग का रिकॉर्ड भी रहता है। यहाँ पे आप ऐड करना चाहते हैं किसी नए स्टूडेंट के लिए गाइडेंस या काउंसलिंग का, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। सेम बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड कीजिए, स्टूडेंट ऐड करो, उनका बेसिक इन्फॉर्मेशन डालो, रिफर्ड बाय सेक्शंस जो भी होंगी सारी चीज़ें, एनरोलमेंट डेट, ये ऐड करना है आपको। यहाँ से आप इनका एक रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपको लिस्ट दिखाई देगी। यहाँ पे बेसिक 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं रिकॉर्ड। अगर आपको किसी स्टूडेंट के मेडिकल रिकॉर्ड को एडिट करना है या कुछ अपडेट करना है उसमें, तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे डिलीट का भी ऑप्शन दिया गया है। और आपको अगर पीडीएफ देखना है, जहाँ पे पीडीएफ का भी ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट है फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर में अभी तक आपने जितने भी फाइल्स अपलोड किए आप वो यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे माई फाइल्स दिख रहा होगा, इसमें आपको सारे फाइल्स दिखेंगे। यहाँ पे ऐड न्यू फोल्डर, अगर आपको नया फोल्डर क्रिएट करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको अपलोड फाइल करनी है तो आप यहाँ पे अपलोड फाइल भी कर सकते हैं विद टाइटल। यहाँ पे आपको शेयर दिख रहा होगा, अभी तक आपने जितने फाइल शेयर किए वो यहाँ पे आपको शो होगा। और रिसाइकल बिन में जो आपने डिलीट किए हैं वो डिलीटेड अभी आपको वहाँ पे फाइल शो होंगी। तो यहाँ से आप अपना फाइल भी मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है नोटिस मैनेजर। नोटिस मैनेजर में अगर आपको कोई नोटिस क्रिएट करना है तो आप यहाँ से वो नोटिस क्रिएट कर सकते हैं। ऐड न्यू नोटिस में जाके यहाँ पे आपको बेसिक टाइटल डालना है, डिस्क्रिप्शन है, रेफरेंस नंबर होगा, नोटिस का डेट होगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा फीडबैक का। इसमें आप यस या नो, दो ऑप्शन दिए गए हैं। आप यहाँ से ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं यस या नो का। अगर आप यस करेंगे तो आप ये नोटिस स्टूडेंट की तरफ से या फिर आप जिसे भी सेंड करेंगे वहां से आपको फीडबैक देने का ऑप्शन दे रहे हैं कि वहां से आपको फीडबैक दे सकते हैं। नेक्स्ट नो के ऑप्शन में वो सिर्फ नोटिस रीड कर पाएंगे, कोई फीडबैक को नहीं दे पाएंगे।
सो यहाँ से आप क्रिएट करेंगे, उसके बाद वो नोटिस आपने जो क्रिएट किया है उसकी लिस्ट यहाँ पे दिखाई देगी। आप एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। डिलीट का भी ऑप्शन दे गया है। यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा फॉरवर्डेड। अगर आपने वो नोटिस क्रिएट किया है, अगर वो नोटिस आपको किस किस को भेजना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, किसके थ्रू भेजना है, नोटिफिकेशन है। यहाँ पे सेंड टू दिया है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको नोटिस किसको उसको भेजना है। टू एवरीवन में सबको जाएगा। टीचर सेलेक्ट करेंगे तो इंडिविजुअल टीचर्स को भेजना है, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और स्टूडेंट दिए तो आप इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को भेजना है, या और स्टूडेंट है या क्लास वाइज भेजना है तो क्लास एंटर कर सकते हैं। अगर आपको इंडिविजुअल भेजना है तो स्टूडेंट सेलेक्ट करके इंडिविजुअल भी आप यहाँ से नोटिस सेंड कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ देखना है तो आप पीडीएफ भी यहाँ से देख सकते हैं। और ये नोटिस आपने जो क्रिएट किया है ये किस किस स्टूडेंट्स को गया वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें आपको दिखेगा कि नोटिफिकेशन जो आपने नोटिस क्रिएट किया है वो किस किस को सेंड किया गया है, फीडबैक आया है कि नहीं, किस डेट पे क्रिएट किया गया था और किसके द्वारा क्रिएट किया गया था। तो ये आप यहाँ से नोटिस अपना मैनेज कर सकते हैं। एक है एसएमएस मैनेजर। इसमें बेसिक आपको टेम्पलेट्स दिख रहे होंगे। बेसिक यहाँ पे टेम्पलेट्स बनाए गए हैं, लाइक हॉलीडे के लिए, हाफ डे वर्किंग, बर्थडे, टेस्ट, एग्जाम या फिर पीटीएम है। और भी यहाँ पे बेसिक कुछ टेम्पलेट्स बनाए गए हैं। ये टेम्पलेट्स के बेसिस पे आप एसएमएस भी सेंड कर सकते हैं। यहाँ से आप सेंड के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे दो प्लान्स हैं तो आपको फिल करना होगा बेसिक डिटेल्स कि आपको कौन से किस किस को भेजना है, या किस यहाँ जो भी बेसिक डिटेल्स आएंगे वो आप यहाँ पे ब्लैंक्स ऑप्शन में ऐड कर सकते हैं। अब सेंड टाइप आपको ऑल स्टूडेंट्स को भेजना है। बोर्ड वाइज भेजना है तो आपको बोर्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको क्लास वाइज भेजना है तो यहाँ से आपको बोर्ड और क्लास दोनों सेलेक्ट करना पड़ेगा। और आपको इंडिविजुअल भेजना है तो इंडिविजुअल में बोर्ड सेलेक्ट कीजिए। फिर यहाँ से क्लास आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद से आपको स्टूडेंट सेलेक्ट करने पड़ेंगे। और फिर आप यहाँ से सेंड कर सकते हैं। फिर वो आपने जो एसएमएस टेम्पलेट जो भी चूज़ किया उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल के आप जो ऐड करेंगे वो उस स्टूडेंट को आप जो सेलेक्ट करेंगे उस स्टूडेंट को या टीचर जिससे भी आपको भेजना है वो आपको वहाँ पे सेंड हो जाएगा। यहाँ पे आपको तो ये ऑप्शन दिख रहा होगा, इस तरह देख सकते हैं कि वो जो टेम्पलेट आपने क्रिएट किया था वो आपने किस किस को भेजा है। तो यहाँ से आप वो भी लिस्ट देख सकते हैं कि वो टेम्पलेट किस किस को सेंड किया गया है, किस डेट पे किया गया है और किसने क्रिएट किया था वो भी यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो ये अपना था एसएमएस मैनेजर। यहाँ से आप अपना एसएमएस मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेरीज एंड कंप्लेंट्स। सो नेक्स्ट है क्वेरी एंड कंप्लेंट्स। इसमें आप थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं। ये जो पोर्टल होगा सेम अपने एडमिन, टीचर्स और के पेरेंट्स के पास होगा। अगर पेरेंट्स को कुछ कंप्लेंट्स या क्वेरीज होंगी तो वो यहाँ पे क्रिएट न्यू थ्रेड करके यहाँ से जो भी उनकी क्वेरी या कंप्लेंट्स होंगे वो ऐड कर सकते हैं। और अगर किसी टीचर से पेरेंट्स को सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी कुछ क्वेरीज वगैरह होंगी तो वो यहाँ से क्रिएट न्यू थ्रेड करके अपनी जो भी क्वेरीज होंगी, कंप्लेंट्स होंगे, इनमें कुछ पूछना है तो वो यहाँ से ऐड करके थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको सारे जो भी थ्रेड्स होंगे वो यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे। कुछ होंगे यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे जिसमें क्लोज दिया होगा, यानी कि ये सारी जो चैट्स थे वो क्लोज हो चुके हैं। एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिस्पॉन्डेड करके, इसमें कोई आपको मुझे तो आप उसका रिस्पॉन्स दे सकते हैं। और यहाँ पे सेंड का भी बटन है, यहाँ पे आप अटैचमेंट कर सकते हैं फाइल्स। अगर आपको कुछ अटैच करनी है तो आप फाइल्स अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा अपडेट थ्रेड स्टेटस टू क्लोज्ड। अगर आप ये करेंगे तो उसके बाद वो थ्रेड जो होगा वो क्लोज हो चुका होगा। उसके बाद आप उसमें ना कुछ चेंजेस कर सकते हैं ना कुछ आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो ये है आपका क्वेरी और कंप्लेंट्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए एक है, यहाँ से आप वो भी मैनेज कर सकते हैं। सो आपको बेसिक मैंने अभी बता दिया है। इवेंट मैनेजर, मेडिकल रिकॉर्ड्स, काउंसलिंग, फाइल मैनेजर, नोटिस मैनेजर, एसएमएस मैनेजर और क्वेरीज और कंप्लेंट्स।